नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज के बारे में बात करेंगे जो 2-3 दिन से अखबारों में आ रही है। क्या हुआ है? कश्मीर में बर्फबारी नहीं हुई है। इसमें बिल्कुल भी कोई खुशखबरी नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। अब कश्मीर में बर्फबारी ना होने के बाद क्या उसके बाद स्थिति बन रही है, क्या जो आईएमडी क्या कहता है, स्काईमेट क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं, गुलमर्ग की लास्ट ईयर की फोटो है और ये इस साल की फोटो है। इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है कि क्या हुआ है। मतलब जो बर्फबारी की हम उम्मीद करते हैं कि पहाड़ों पे ये ऊंचे एलिवेशन पे जो बर्फबारी होनी चाहिए, कश्मीर हमारा धरती का स्वर्ग है, हमारा मुकुट है, वो आज बैरन है, ड्राई है। अब ये जो फोटोज आ रही हैं, ये क्या क्या दर्शा रही हैं कि क्या हुआ करता था, कैसा कैसा यहाँ विंटर पे हमारा टूरिज्म होता था। लोग जाते थे, टूरिस्ट जाते थे, फोटो खींचते थे, अपना सब एंजॉयमेंट करते थे। आज वहां पे बर्फ की कमी है, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो कह रही है 70% का तो हमारा लॉस हो ही चुका है। ये अभी का डेटा है और अभी ये चल रहा है। अब क्या हुआ? स्काईमेट एक संस्था है, आप में से किसी को जानते होंगे जो ये फोरकास्ट करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया भी है कि देखो, ये इशू ऐसा नहीं है कि खाली यहीं हुआ है, और भी जगह हुआ है वर्ल्ड में, लेकिन इंपैक्ट कश्मीर में ज्यादा दिख रहा है। कश्मीर में फुटफॉल कम हो गया है और इसकी वजह से अभी एक बहुत ड्रास्टिक प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, जो कि आगे आईएमडी ने बताई है। आईएमडी हमारा जो भारत का जो मेट्रोलॉजिकल सर्वे है, डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने कहा है, ये है आईएमडी का जम्मू कश्मीर का ऑफिस। तो इनके मुख्तार अब्बास जी जो इनके डायरेक्टर हैं यहाँ के, इन्होंने बताया है कि देखो स्नोफॉल नहीं हुई है, ना प्रेसिपिटेशन हुआ है। प्रेसिपिटेशन यही होता है कि जब पानी या बर्फ जब गिरती है तो ठंडी होने के बाद जमीन पे, तो अब प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, बर्फ गिरी नहीं, और इसकी वजह से क्या होगा, एक बड़ी ड्रास्टिक प्रॉब्लम खड़ी होगी, जो है स्नो फेड रिवर्स। यानी ऐसी कुछ नदियां होती हैं हमारे धरती पे जो ग्लेशियर से पिघलने की वजह से वो बनती हैं, वो नदियां। अब अगर स्नोफॉल नहीं होती है, अगर यहां पे बर्फ नहीं गिरती है इन एरियाज में, तो क्या होगा कि यहां पे बर्फ फिर गर्मियों में तो पिघलेगी कहां से, अगर बर्फ नहीं होगी तो। अब अगर ये रिचार्ज नहीं हुआ, अगर ये जो स्नो का जो जिसे कहते हैं, इस साल अगर बर्फबारी नहीं होती है और रिचार्ज नहीं हो पाता है स्नो, तो आने वाले समय में जब गर्मियां आएंगी, जब जिसे कहते हैं एकदम चिलचिलाती धूप पड़ेगी, सब कुछ होगा, उस समय पे जो हमारी ये नदियां हैं जो कि स्नो की वजह से ही बन पाती हैं और फिर ये बर्फ पिघल के फिर एकदम साफ पानी जो इनका फिर आगे जाती है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है झेलम। अब झेलम के साथ ये इशू है कि ये एक स्नो फेड रिवर है, और चाहे झेलम ही नहीं, झेलम की अपनी ट्रिब्यूटरीज, जो झेलम की अपनी छोटी छोटी ऐसी जो नहरें जो होती हैं, जो झेलम को बनाती हैं, ये झेलम सूख सकती है। झेलम की फोटोज अभी जो आई हैं, दे आर नॉट गुड। पिछले साल गर्मियों में हमने देखा भी था कि जो फोटोज थी वो अच्छी भी नहीं थी। टूरिज्म इंडस्ट्री जो इतने साल से तैयारी कर रही थी, इतना सारा सोचे बैठी थी कि हमने पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड देखा है, डेटा देखा है, टूरिस्ट आते हैं, काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं, काफी यहाँ पे ठहरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं। तो हमने सोचा था कि टूरिज्म इंडस्ट्री हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कश्मीर में और हमारा प्रॉफिटेबल होगा। टूरिज्म इंडस्ट्री आज परेशान है। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट का ही लैक हो गया है। अब ये सब तो डेटा, मुझे इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है कि कितना बड़ा लॉस होगा ये, पर मैं इससे ऊपर चल के इकोलॉजिकल एंगल पे बात करना चाहता हूं। हमारे यहाँ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन भी होना था, 3 साल से हो रहा है, 2020, 21, 22, 23 में भी हुआ। इस साल 2024 में अभी टूरिस्ट जो एसोसिएशन है ट्रैवल एजेंट्स की, तो इन्होंने बैठ के अभी एलजी साहब के साथ चर्चा भी करी, जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, और इनके साथ बात करके फिर ये पता भी लगा कि इस साल क्योंकि स्नोफॉल नहीं हुई है, तो ऐसे वाले जो विंटर गेम्स होते हैं, चाहे स्कीइंग हो या और कोई विंटर गेम्स हो जो होते हैं बर्फ में, वो सब अब कैसे हो पाएंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है कि क्या विंटर गेम्स पोस्टपोन हो सकते हैं। तो मोर लाइकली देन नॉट खेलो इंडिया के इस साल के विंटर गेम्स पोस्टपोन हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम इंतजार करेंगे, अगर बर्फ गिरे तब जाके गुलमर्ग, सोनमर्ग ऐसे एरियाज में जो कश्मीर के एकदम जैसे कहते हैं बढ़िया, जहां पे स्नोफॉल होती है, वहां पे फिर हो सकता है ये गेम्स। अब ये उमर अब्दुल्ला जी अपनी फोटो डालते हैं ट्विटर पे कि देखो पिछले साल क्या क्या बर्फबारी होती थी, मैं क्या देखता था, अच्छा खासा होता था। इस साल जो है कुछ ऐसा बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। ये कश्मीर ये अपना गुलमर्ग का, सोनमर्ग की फोटोज अपने दिखा रहे थे। हम खाली जम्मू कश्मीर पे ही फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे ओली यानी हिमाचल में, शिमला, मनाली, वहां भी बर्फबारी कम देखी गई है, वहां भी बर्फबारी नहीं हुई है।
अब आप इस इतना सोचने के बाद ही सोच सकते हो कि हाँ क्या पता ही जलवायु परिवर्तन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, पर इसके लिए स्काईमेट ने बोला, आईएमडी ने बोला कि क्लाइमेट चेंज को अगर इसका कारण मान रहे हो तो आप एकदम से बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, पूरे डेटा को एनालाइज नहीं कर रहे हो। क्लाइमेट चेंज हम तब मानते जब हम पिछले 15-20 सालों का ट्रेंड देखते, पर हमने क्या देखा था कि 2015 और 2018 एक्सेप्शनल ईयर्स थे जहां पे बर्फबारी नहीं हुई थी। उसके बाद जब जब विंटर्स ऑलमोस्ट जाने लगे थे तब जाके बर्फबारी देखी गई थी। 2 साल ऐसे एक्सेप्शन थे, तब भी नहीं हुई थी, इस साल भी नहीं हुई है। जो विंटर्स अभी 2023-24 के जो गुजर के जा रहे हैं, अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि मतलब फिर वाई, तो अच्छा फिर रीजन बताओ। रीजन निकला है एल नीनो। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, आप समझते हो कि एल नीनो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होता है जो कुछ कुछ सालों में रिपीट होता है, जिसकी वजह से कई सारी मतलब ग्लोबल इंपैक्ट होता है, रेमिफिकेशन होता है, कई सारे कॉन्टिनेंट्स में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। फसलें कभी कभी बिगड़ जाती हैं, मानसून साइकिल चेंज हो जाती है। क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशन होता है तो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो ऐसे ऐसे फ्लो होता है। अब ये चीज नॉर्मल ईयर्स में तो गर्मी यहां रहती है, ठीक है, पर एक्सेप्शनल ईयर्स में जिस साल एल नीनो का साल होता है उस साल ऐसे टेम्परेचर शिफ्ट हो जाता है इधर इधर जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ, ईस्टर्न पैसिफिक में। अब ये तो एक रीजन है। हम इसके अलावा ये भी मानते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जैसे आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में, ये भी इस साल बहुत वीक रहे हैं, ये भी अच्छे नहीं रहे हैं। अब आईएमडी का तो कहना है कि देखो 25 से 26 जनवरी के बीच में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो यहां तक पहुंचेंगे और अरेबियन सी से मॉइस्चर लेते हुए कश्मीर और नॉर्थ इंडिया में आएंगे, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होगा, बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है, सब चीजें हो सकती है। हमारा क्वेश्चन यहां ये होना चाहिए कि क्या वजह है जो ऐसा हमारा वातावरण था वो पलट के अब इस तरीके से होने जा रहा है? क्या ये कोई अच्छा पिक्चर है? क्या ये कोई आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी, जनरेशन के लिए क्या ये कोई अच्छी न्यूज है? हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक कैसी धरती छोड़ के जाना चाहते हैं, इस पे चिंता होनी चाहिए, ना कि ये कि अरे साहब अब तो हम स्कीइंग नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा छिछली, थोथी, शैलो बातें हैं। इंपॉर्टेंट है ये पिक्चर। जिस स्टेट का, जिस जगह का एक आइडेंटिटी हुआ करता था कि वो बर्फ का मुकुट हुआ करता था हमारा, और वहां पे आज बर्फ नहीं है। ये जो पिक्चर है ये बहुत डरावनी पिक्चर है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं भयानक पिक्चर है। अब हम इस न्यूज को और ज्यादा इसमें डीप डाइव करेंगे, इसमें इसकी और तहकीकात करेंगे। पर जैसे जैसे अपडेट आएंगी 25-26 जनवरी को, जब जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आईएमडी कह रहा है, स्काईमेट भी कह रहा है कि हाँ मानसून आएगा, जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो पहुंचेंगे यहां तक, तब हो सकता है इस पिक्चर में कुछ चेंज मिले। अगर खेलो इंडिया पोस्टपोन होता है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या इसके अलावा रैमिफिकेशन हो सकते हैं, सरकार क्या 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 पुश लेती है, इनिशिएटिव लेती है, वी विल फॉलो इट अप। टिल देन, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।